Good morning, students. So, we had started the use of could and we have completed the can part. Now we were on could part. कैन का इस्तेमाल को हमने देख लिया था और कुड के प्रयोग के बारे में यूज़ के बारे में सीख रहे थे। कुड के प्रयोग में जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस वो देख लिया था हमने। और आज हम कुड के नेगेटिव फॉर्म को देखेंगे। नेगेटिव जिसमें नॉट लगा हुआ होता है, नेवर होता है, तो जिसमें नॉट, नेवर इस टाइप के नेगेटिव सेंस बने उसको आज हम देखेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए इस तरीके के सेंटेंसेस को बनाना भी बहुत आसान होता है। सिर्फ आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके ठीक बाद कुड नॉट आएगा जो कि कुड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर एक मोडाल है। इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं या फिर मोडाल्स भी कहते हैं या मोडल जो भी है। तो सब्जेक्ट, फिर कुड नॉट, उसके ठीक बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के हम 2-3 ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है मैं नहीं जा सका। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। मैंने आपसे कहा था कि जिस वाक्य के अंत में सका, सकी, सके या फिर सकता था, सकती थी या सकते थे ऐसा कुछ रहे तो उसको हम पास्ट में समझेंगे। मतलब वो जो सेंटेंस है वो पास्ट में दिया हुआ है और उसके लिए उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। कैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि कैन जो है वो प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे सकता था है यानी कि कोई काम जो है वो पास्ट में हुआ है, पास्ट में सकता था। तो पास्ट के लिए हम कैन का जो पास्ट वर्जन है, कैन का ही पास्ट रूप है कुड, उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर यहीं पे सकता है दिया रहता, सकता है, तो कैन का इस्तेमाल करते, लेकिन सकता था दिया हुआ है तो कुड का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं ट्रांसलेट करके। बहुत ही इजी है, अब तक आप समझ ही गए होंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट पता कर लेंगे, ये है हमारा सब्जेक्ट, और वर्ब भी पता कर लेंगे। तो ये है हमारा वर्ब। मैं सब्जेक्ट है और जा एक वर्ब है, दोनों मिल गया हमें। अब हम ट्रांसलेट करेंगे। मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। फिर उसके ठीक बाद है कुड नॉट। कुड नॉट क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे नहीं आ रहा है, नहीं, ये जो वाक्य है नेगेटिव है इसीलिए नॉट कुड नॉट। ठीक है, तो सब्जेक्ट लिख दिया, उसके ठीक बाद कुड नॉट लिख दिया। अब हम ढूंढेंगे वर्ब। वर्ब है जा, जा को इंग्लिश में कहते हैं गो। हाँ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे गो। बस हमारा सेंटेंस जो है पूरी तरह से ट्रांसलेट हो चुका है। कितना इजी था आप देख रहे हैं। पहले लिखा सब्जेक्ट, फिर लिखा कुड, फिर लिखा नॉट, फिर लिखा गो। बहुत ही ज़्यादा इजी है ये इसको ट्रांसलेट करना। चलिए एक और सेंटेंस का एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा हुआ है मोहन नहीं आ सकता था। मोहन नहीं आ सकता था। इसको भी ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे। हमारा सब्जेक्ट है मोहन, हमारा जो सब्जेक्ट है मोहन। और वर्ब क्या है? हमारा वर्ब है आना या आ सकना, जो भी हो, ये हमारा वर्ब है। तो हमें सब्जेक्ट मिल गया, हमें आ वर्ब मिल गया। आने को इंग्लिश में कहते हैं कम। आने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सभी लोगों को पता है, कम कहते हैं। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। हमारा सब्जेक्ट है मोहन। मोहन जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। मोहन को इंग्लिश में मोहन ही कहेंगे क्योंकि नाम चेंज नहीं होता है, हमने लिख दिया मोहन। उसके ठीक बाद हमें लिखना है कुड नॉट। हमारे स्ट्रक्चर में उसके ठीक बाद था कुड नॉट, तो हम कुड नॉट लिखेंगे। ठीक है, और हमने यहाँ पे लिख दिया कुड नॉट। बहुत ही आसान है। उसके बाद हमें चाहिए हमारा प्यारा प्यारा वर्ब। हमारा वर्ब क्या है? यहाँ पे वर्ब है आ। आ को इंग्लिश में कहते हैं कम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कम। मोहन कुड नॉट कम। आपने देखा है कितना ईजी है, मोहन कुड नॉट कम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो थे 2 एग्जाम्पल सेंटेंसेस थे।
उदाहरण दिया हुआ था यहाँ पे, और इन दोनों के एग्जाम्पल को ध्यान में रख के आगे के सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है। चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस मैंने दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखे हुए हैं। सबसे पहला सेंटेंस जो मैंने आपके लिए नोट डाउन किया है वो है ये वाला, फर्स्ट वाला। मैं फिल्म नहीं देख सकता था। क्या है आपका एग्जाम्पल? मैं फिल्म नहीं देख सकता था। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है आपको। इसमें ये मैं हमारा सब्जेक्ट है और देखना जो है ये हमारा वर्ब है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है तुम घर नहीं पहुंच सके। तो तुम जो है हमारा सब्जेक्ट है और पहुंचना जो है हमारा वर्ब है। पहुंचने को इंग्लिश में कहते हैं रीच, REACH, रीच, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। राजा हमारी मदद नहीं कर सके थे। राजा यानी किंग, राजा यानी राजा हमारी मदद नहीं कर सके थे, पास्ट में है तो ये हमारा सब्जेक्ट है। मदद यानी कि हेल्प, मदद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? HELP, हेल्प। ये जो है हमारा वर्ब है, तो इसको भी आप ट्रांसलेट कीजिएगा। अगला सेंटेंस है वह स्कूल नहीं जा सका। वह स्कूल नहीं जा सका, वह या नहीं ये हमारा सब्जेक्ट है और जाना, गो, ये हमारा वर्ब है। हम लोग तेज नहीं दौड़ सकते थे। तो हम लोग हमारा सब्जेक्ट है और दौड़ना हमारा वर्ब है। आगे देखते हैं। काव्या गाना नहीं गा सकी थी। इसमें काव्या जो है ये सब्जेक्ट है और गा ये जो है वर्ब है। इसको भी ट्रांसलेट कीजिए। अगला है तुम लोग यह काम नहीं कर सकते थे। तो यह काम नहीं कर सकना, करना जो है ये हमारा वर्ब है। इस पे करने को इंग्लिश में यहाँ पे डू बोलेंगे। डू यानी कोई भी काम करना, है ना, डू। और तुम लोग यानी कि यू, तुम लोग के लिए हम लिखेंगे यू। यू जो है हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे। आगे देखिए। लड़की फुटबॉल नहीं खेल सकते थे। यहाँ लड़की लिख दिया है, एक्चुअली में लड़के आएगा, माफ़ कीजिएगा, लड़के आएगा यहाँ पे, लड़के, है ना। तो लड़के फुटबॉल नहीं खेल सकते थे। लड़के को इंग्लिश में कहेंगे द बॉयज़, है ना, लड़के को इंग्लिश में कहेंगे द बॉयज़, ये हमारा सब्जेक्ट है। और खेलने को इंग्लिश में कहते हैं प्ले, PLAY, प्ले, ये हमारा वर्ब है। अब पहले तो आपको इनको ट्रांसलेट करना है, फिर ऐसे ही कुछ और शब्द, कुछ और सेंटेंसेस आपको खुद से लिख के ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस करनी है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपने मुझे इतना समय दिया, आपका धन्यवाद।